हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ वनीला आइसक्रीम जो आसानी से बन के तैयार होता है। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। वनीला आइसक्रीम बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ 2 कप दूध, यानी 500 ग्राम दूध है, और हमने आधा कटोरी मिल्क पाउडर लिया है। कप से देखा जाए तो आधा कप है, और आधा कप हमने चीनी लिया है, और साथ ही हमने लिया है कस्टर्ड पाउडर। ये 2 बड़े चम्मच से हमने लिया है, 2 चम्मच है ये बड़े चम्मच से। तो और सभी सामानों को एक तरफ हम अभी करते हैं और घोल लेते हैं कस्टर्ड को। तो कस्टर्ड को घोलने के लिए हमने अलग से 2-3 चम्मच दूध ले लिया है कटोरी में। ठंडा दूध है ये, और इसी में हम घोल लेते हैं पहले कस्टर्ड को। और इस तरह से हम इसको मिक्स करके पहले तैयार करके हम कस्टर्ड को रख लेंगे। तो ये अच्छी तरह से घुल चुका है दूध में। अब इसे एक तरफ करते हैं और चलते हैं गैस की तरफ, और इसे गैस को ऑन करके हम रख देते हैं उस पर एक कढ़ाई जिसमें हमें दूध को पकाना है। तो इसमें डाल लेते हैं दूध। जो हमने 2 कप दूध लिया है, यानी 500 ग्राम दूध हमने लिया है, फुल फैट वाला। आप देख सकते हैं इसमें मलाई भी था, इसे भी हम ले रहे हैं। तो इसे हम पका लेते हैं। जब इसमें दूध में अच्छी तरह से उबाल आने लगेगा तब हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर। जो हमने लिया है आधा कटोरी मिल्क पाउडर, तो उसे हम डाल लेंगे इसमें, ताकि दूध और भी अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मिल्क पाउडर के बगैर भी आप अच्छी तरह से आइसक्रीम बना सकते हैं, पर मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। इससे और भी बढ़िया क्रीमी बन के तैयार होता है आइसक्रीम। तो जैसे ही दूध में उबाला आने लगे, हमने इसमें मिल्क पाउडर डाल दिया है और इसे मिला लेते हैं। इसे चलाते हुए हमें मिला लेना है। और जो गुठलियाँ दिख रहा है वो बाद में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि हमें दूध को मिक्सर में ग्राइंड करके ही बनाना है आइसक्रीम को। तो उसमें सारी गुठलियाँ बराबर हो जाती हैं, इसलिए गुठलियाँ थोड़ी बहुत रह भी जाए तो कोई बात नहीं है। और इस तरह से हमने मिल्क पाउडर मिलाने के बाद अब इसमें डाल देते हैं चीनी। जो हमने आधा कप चीनी लिया है, यानी कटोरी से देखा जाए तो आधा कटोरी है, और कप से लिया जाए तो आधा कप है। तो इसे भी हम डाल देते हैं इसमें, और अच्छी तरह से चीनी को इसमें घुला लेते हैं, यानी मिल जाए, मेल्ट हो जाए चीनी अच्छी तरह से दूध में। और इस तरह से हमने चलाते हुए चीनी को मेल्ट कर लिया है। और अब डाल देते हैं इसमें कस्टर्ड जो हमने घोल के रखा था। तो इसे भी हम डाल देते हैं। 2 चम्मच हमने कस्टर्ड पाउडर लिया था, वनीला फ्लेवर का है। तो इसे हम डाल देते हैं इसमें धीरे धीरे करते हुए, और दूध को हिलाते रहेंगे। और इसी तरह से बराबर चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। और जैसे ही कस्टर्ड पाउडर इसमें पड़ता है, दूध हमारी और भी थिक हो जाता है, गाढ़ी हो जाता है। और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से उबाल भी आ रहा है और दूध पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है। और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा हम फूड कलर है, येलो कलर का। इससे आइसक्रीम का कलर देखने में और भी अच्छा लगेगा, इसलिए हमने डाला है। तो 1 चुटकी हमने डाला है फूड कलर, और इसी तरह से मिला के पका लेते हैं। बस हमारा ये तैयार है आइसक्रीम बनाने के लिए। और आप देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। तो बस इसी तरह से हमें इसे पका लेना है, और गैस को अभी हम ऑफ़ कर देते हैं और इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा होने के बाद ही हम इसे आगे का प्रोसेस करेंगे। तो हमने कढ़ाई उतार लिया है गैस से, और इसे छोड़ देते हैं अभी ठंडा होने के लिए। कम से कम 20 से 25 मिनट इसे लगेंगे ठंडा होने में। तो इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं कढ़ाई में, और ठंडा होने के बाद ही हम इसे दूसरे बर्तन में ले लेते हैं। तो हमने बाउल लिया है, उसमें निकाल लेते हैं सारे बैटर को हम। तो हमने सारे बैटर को इसमें ले लिया है, और इसमें डाल लेते हैं वनीला फ्लेवर का एसेंस है ये। तो ये ऑप्शनल है, क्योंकि जो कस्टर्ड हमने डाला है वो वनीला फ्लेवर का ही है। तो इसके बगैर भी अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी आइसक्रीम में।
तो इसे डालना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, आपके पास हो तो इसे डालिए, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं, एसेंस अच्छी तरह से मिल जाए, और इसे हम रख देंगे फ्रीज़ में 1.5 से 2 घंटा के लिए फ्रीज़र में रखेंगे, ताकि ये आधा जम सा जाएगा। आधा जमेगा तब इसके बाद हम निकाल कर इसे फेंटेंगे। तो हमने 2 घंटे के बाद इसे निकाल लिया है फ्रीज़र से, और इसे ले लेते हैं मिक्सर जार में, क्योंकि मिक्सर में ही हम इसे फेंटेंगे। तो इसमें डाल लेते हैं हम आइसक्रीम बैटर को, और अच्छी तरह से मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। अच्छी तरह से फेंट जाएगा। फेंटने से क्या होता है, आइसक्रीम का जो बैटर है बहुत ही फ्लफ़ी और क्रीमी हो जाता है। तो इसे हम मिक्सर जार में ही फेंट के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने फेंट लिया है, और इसे एक डिब्बे में ले लेते हैं, जिसमें आप आइसक्रीम जमाना हो उस चीज़ में आप ले लीजिए। तो इस तरह से हमने सारे आइसक्रीम का जो बैटर था उसे हमने फेंट लिया है, 2 बार में हमने फेंटा है। और इसे एक आइसक्रीम का ही ये डिब्बा था, तो हमने इसी में ले लिया है, और इसे कवर करके रख देते हैं। 7 से 8 घंटा के लिए हम फ्रीज़ में रखेंगे, ताकि अच्छी तरह से जम जाए। और अब इसे निकाल लेते हैं। 7 से 8 घंटा तो नहीं रख पाए थे, क्योंकि हमारे यहाँ का लाइट चली गई थी, और इस वजह से हमने इसे निकाल लिया है। देखते हैं ये कैसा जम के तैयार हुआ है आइसक्रीम। तो ऊपर से तो लग रहा है कि अच्छी तरह से ये जम चुका है। तो इसे सर्व करके देखते हैं कि ये कैसा बन के तैयार हुआ है। तो आइस स्कूप से हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये जमा तो नहीं है, क्योंकि लाइट हमारे यहाँ आती जा रही थी, जिसके वजह से आइसक्रीम बढ़िया सा जम नहीं सका है। पर आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी और क्रीमी बन के तैयार हुआ है। हमने ऐसे ही सर्व करना के दिखाना ठीक समझा, क्योंकि ज़्यादा देर इंतज़ार करते लाइट के आने का तो ये मेल्ट हो जाता पूरी तरह से। तो बस इसी तरह से हमने सर्व करके दिखाया है आपको। तो बस इसी तरह से आप भी बनाइए और एंजॉय करिए इस गर्मी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।